सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8। टॉपिक जो है वो गुणनखंड। प्रश्नावली जो है 12.3 जिसका हम 5 वाला क्वेश्चन हम फोर्थ वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे थर्ड वाले क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में जाके टॉन्टिंग टीचर चैनल के प्लेलिस्ट में वहां डाल दिए। अगर आप चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये जो विधि है मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इसके जो पहले वाले जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वो सर्वसम्मिता के आधार पर था। ठीक ये भी उसी सर्वसम्मिता के आधार पर है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और बहुत ही ये पूरे क्वेश्चंस में एंड में आपको मैं नोट्स बताऊंगी क्योंकि सर्वसम्मिता के आधार पर ही पूरी प्रश्नावली बनी नहीं है। तो मुझसे जुड़े रहे और हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो हमें इसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको सर्वसम्मिता लिख देना चाहती हूँ। सर्वसम्मिता इस तरह आपको भी विधि पूर्वक ही करना है। सर्वसम्मिता क्या हो रही? जेड स्टार प्लस 6 जेड माइनस 6, तो एक्स स्टार प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर ए प्लस बी x प्लस ए और x प्लस बी। क्योंकि हमें z प्लस 8 चाहिए और z प्लस 8 यहाँ से हमें मिल पाना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम कॉमन लेके अगर इन्हें देखे तो यहाँ पर z है और यहाँ पर z है, लेकिन यहाँ z नहीं है, यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर नहीं, तो हम इनमें कॉमन नहीं ले पाएंगे, जिससे हमें z प्लस 8 हमारे आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सर्वसम्मिता के आधार पर सर्वसम्मिता के आधार पर सर्वसम्मिता के आधार पर ठीक यहाँ पर हमें करना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें a चाहिए। तो क्या हमारा a b देखो यहाँ पर a इंटू बी दोनों का गुना है और यहाँ a प्लस बी दोनों का उन्होंने काउंट करके 6 जेड बताए। तो क्या आप ऐसे दो संख्या बता सकते हैं कि यदि उन्हें प्लस कर दिया जाए तो हमें 6 होना, प्लस माइनस जो भी कर दिया जाए तो उन्हें हमें 6 जेड होना चाहिए। और अगर गुना की बात करें तो हमारे 16 आंसर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या? तो मैं बता सकती हूँ ऐसी दो संख्या जिस तरह अगर हम 8 दूना 16, अगर हम यहाँ 8 लिखे और यहाँ -2 करें तो ये जब कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा और 8 में से जब 2 चला जाएगा तो पीछे बचेगा 6। बस हमारा आंसर आ गया 6। या ओके, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो लाइक करें। फिर हमें 16 और वो भी 16 भी किस तरह है? माइनस में, तो 8 और जब एक संख्या प्लस में और जब एक संख्या माइनस में होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा? -16। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, बड़ी संख्या के सामने जो निशान होता है हमारा आंसर उसी संख्या के पीछे वही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस तो हो जाता है लेकिन जो चिन्ह जो होता है वो प्लस का ही आता है। तो फिर इसी आधार पर हमें सर्वसम्मिता के आधार पर यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ बराबर कर देना है। यहाँ हम ऐसा बॉक्स बना देते हैं प्लस ए बी जो बाहर संख्या है उसे भी कुछ इस तरह लिखे गए इंटू बी। यहाँ तक आपको इस सर्वसम्मिता के दूसरी तरफ हमने यहाँ पर हमारा बॉक्स बना दिया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है। ओके, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास में क्या है? जेड स्क्वायर। ए प्लस बी तो हमारा ए क्या आया है? ए और ये राशि है बी, तो हमारा 8 प्लस और b जो है वो माइनस में है, तो इसे कुछ इस तरह हम लिख देते हैं। बाहर की तरफ यहाँ x है तो हमारे जो राशि है वो है कुछ z बस। और फिर ठीक इसी तरह 8 इंटू -2। ओके, यहाँ पर कुछ हो गया इस तरह। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व कर जेड स्क्वायर प्लस, देखो अब ये जो है ना यहाँ पर हम पहले अंदर कोष्टक खोल देते हैं, कोष्टक को खोल देते हैं, प्लस माइनस माइनस, ओके। फिर ये 2 है, ये 2 है और ये z प्लस 8 2 चा 16, क्योंकि 8 प्लस में और 8 माइनस में है तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस में ही आएगा। अब यहाँ हमें ध्यान देना है,
जेड स्क्वायर, जब जेड 8 के साथ में गुणा होगा, इसे हम इस तरह से आगे भी लिख सकते हैं। जेड को मैं आगे ला देती हूँ जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, ये जेड स्क्वायर है प्लस अगर जेड 8 के साथ में गुणा होगा तो 8z, या ओके। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस 2z, ये हमारा 2 है, 2z, ओके। 8z और ये रहा हमारा 2z प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -16। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -16। अब हमें यहाँ करना है कॉमन, अब हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ z है और यहाँ z है तो z बाहर आ गया, z प्लस 8, ये माइनस का माइनस, या इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर z है और यहाँ पर भी z नहीं है, तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो ओनली फॉर 2 आएगा, क्योंकि 2 यहाँ आया, 2 यहाँ, z यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये z यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 में से 2 तो बाहर आ गए, पीछे क्या बचा है 8। तो हमें जो कॉमन गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो एक तो है z प्लस 8 और दूसरा जो है वो z माइनस 2। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, जो संख्या थी उससे हमें भाग देना है। तो ये जो संख्या थी हम इसे इस तरह यहाँ पर लिखते भी चले जाएंगे, 4yz 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 और यहाँ भी 4yz और यहाँ भी हमें लिखना है 4yz, क्योंकि ये हमारे सर्वप्रथम क्वेश्चंस में था। तो हमें z+2 यहाँ पर हमने कर दिया और z+8 भी हमें भाग देना है। किस चीज में भाग देना है, 2 है और z+8 में, या ओके। यहाँ तक आपको समझ में। अभी हमें क्या करना है, z+8 और z+8 होता। फिर हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर क्या था 2z, यहाँ पर हमें जो राशि थी वो थी 2z, तो हमें 2z था तो ये z से ये z कट गया और ये 2 से ये 2, मतलब पीछे जो बचा है, पीछे जो बचा है क्या बचा है 2y और z-2 बटाई 8 को तो हमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम इसे कुछ इस तरह आंसर लिखे थे, आंसर 2y z-2, ये आज का हमारा है आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।